तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम कुरान के 23वें अध्याय यानी सूरे अल मुमिनून की ऐतिहासिक और विषयगत गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे इस प्राचीन पाठ ने अपने समय के समाज और उसकी सोच को पूरी तरह से चुनौती दी थी। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सच्ची सफलता असल में क्या है? जरा सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानियत उपलब्धियों को नापती कैसे है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा और ताकत होना है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा अर्थ छिपा है? इस बात को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां ये आयतें अवतरित हुई थीं। बात हो रही है 7वीं सदी के मक्का की। एक ऐसा समाज जहां आपके पास कितना पैसा है, आपकी राजनीतिक ताकत कितनी है और आपका कबीलाई रुतबा क्या है, बस यही चीजें तय करती थीं कि आप सफल हैं या नहीं। और यहीं पे हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल विपरीत विचारधारा देखने को मिलती है। एक तरफ मक्का के अमीर वर्ग की परिभाषा थी जो पूरी तरह से भौतिकवाद, पैसे और कबीलाई ताकत पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थी कुरान की बिल्कुल नई परिभाषा जिसने एक बेहद भौतिकवादी समाज के सामने विनम्रता, अच्छे चरित्र और आध्यात्मिक पवित्रता को ही सच्ची सफलता माना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य विषयों पर बात करने वाले हैं वो हैं सच्ची सफलता की नई परिभाषा, विश्वासियों की चेकलिस्ट, रचना के प्रमाण, इतिहास की भविष्यवाणियां और अंत में अंतिम वापसी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सच्ची सफलता की इस नई परिभाषा की। ये सूरा किसी आदेश या नियम के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि जीत की एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा के साथ शुरू होती है। निश्चित रूप से ईमान वालों ने सफलता प्राप्त कर ली है। जरा कल्पना कीजिए, ये स्पष्ट आश्वासन उन शुरुआती मुसलमानों के लिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा रहा होगा जो उस वक्त जुल्म सह रहे थे। समाज में उन्हें भले ही कमजोर माना जाता हो, लेकिन इस पाठ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अंतिम जीत उन्हीं की है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम विषय पर, जो है विश्वासियों की चेकलिस्ट। जीत के इस शानदार घोषणा के तुरंत बाद ये पाठ सफलता प्राप्त करने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश करता है। और मजे की बात यह है कि ये लिस्ट एक इंसान को अंदर से बाहर की ओर गढ़ती है। इसमें शामिल है प्रार्थना में विनम्रता होना, व्यर्थ की बातों से दूर रहना, ज़कात देना, अपनी पवित्रता की रक्षा करना, अमानत और वादों को पूरा करना और अपनी रोज़मर्रा की प्रार्थनाओं की सख्ती से पाबंदी करना। ये मक्का के अहंकारिक कुलीन वर्ग के बिल्कुल विपरीत एक नया जिम्मेदार चरित्र तैयार करता है। चलिए इस चेकलिस्ट की पहली खूबी पर थोड़ा और गौर करते हैं, अल-खुशू। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक रूप से शांत खड़े रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना के दौरान दिल और दिमाग की पूर्ण शांति, गरिमा और एक विस्मय से भरी विनम्रता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से सृष्टिकर्ता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। दूसरी बड़ी खूबी है अल-लग़वा, यानी व्यर्थ और झूठी बातों से किनारा करना। जरा सोचिए, एक ऐसी संस्कृति में जहां रात रात भर दूसरों का मजाक उड़ाना और शेखी बघारना आम बात थी, वहां ये नियम कितनी बड़ी बात रही होगी। इसने लोगों से एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का आह्वान किया, जहां एक व्यक्ति उन चीजों से पूरे सम्मान के साथ दूर रहता है जिनका कोई अर्थ या फायदा नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विषय की ओर, रचना के प्रमाण। यहाँ पर जीवन के बाद मृत्यु के विषय को एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। पाठ में मानव निर्माण के क्रम को कुछ इस तरह पेश किया गया है। मिट्टी के सत्व से शुरुआत, फिर एक सुरक्षित जगह पर शुक्राणु बूंद, फिर एक चिपका हुआ लोथड़ा, मांस की एक बोटी, फिर हड्डियों का निर्माण और उन हड्डियों पर मांस का चढ़ना, और अंत में एक दूसरी ही रचना के रूप में विकसित होना। ये पूरा जैविक क्रम मक्का वालों के इस इनकार के खिलाफ एक ठोस प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इसका तर्क बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। वो सृष्टिकर्ता जो इस इतनी जटिल जैविक यात्रा को इतनी सटीकता से चला सकता है, वो निश्चित रूप से मृत्यु के बाद जीवन को वापस ला सकता है। ये विचार पूरी बहस को अनदेखी दुनिया से निकालकर हमारे सामने मौजूद चीजों पर ले आता है। इसके बाद मृत्यु के बाद के जीवन को नकारना तार्किक रूप से बिल्कुल बेतुका लगने लगता है। इसके बाद हम अपनी चौथे विषय पर आते हैं, इतिहास की भविष्यवाणियां और चेतावनियां।
अगर हम जीव विज्ञान के इस सूक्ष्म स्तर से बाहर निकलकर मानव इतिहास की लंबी समय सीमा को देखें तो एक पैटर्न बार बार दोहराता हुआ नजर आता है। एक पैगंबर आता है, उस दौर का अमीर और शक्तिशाली वर्ग उसका मजाक उड़ाता है या उसे खारिज कर देता है, और फिर ईश्वरीय न्याय अपना काम करता है। चाहे बात नूह की हो, मूसा की हो या ईसा की, स्रोत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सत्ता के नशे और घमंड का अंजाम हमेशा एक जैसा ही हुआ है। ये तो तुम्हारे ही जैसा एक इंसान है जो तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है। यह बात कितनी जानी पहचानी लगती है ना? प्राचीन काल के शक्तिशाली लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए ठीक इन्हीं पुराने तर्कों का हवाला देकर यह पाठ 7वीं सदी के विरोधियों को यह एहसास दिलाता है कि वे भी इतिहास के उसी गलत पक्ष में खड़े हैं। उनका यह अहंकार कोई नया नहीं है, बल्कि वही पुराना घमंड है जिसने पिछली कई सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी विषय पर, अंतिम वापसी। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे नाटकीय हिस्से पर आ गए हैं, जहां तेजी से एक के बाद एक सुकराती शैली के सवाल पूछे गए हैं। ये धरती किसकी है? इस तरह के एकदम बुनियादी सवाल बहुदेववादियों को एक ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां उनके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता कि इस पूरी सृष्टि का असली मालिक केवल और केवल सृष्टिकर्ता ही है। सातों आसमानों का रब कौन है? फिर तुम कैसे धोखे में पड़े हो? इस तरह के सवालों की झड़ी एक बहुत बड़ा वैचारिक तनाव पैदा कर देती है। जब वे खुद मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, तो किसी और की इबादत करने का तर्क पूरी तरह से खोखला साबित हो जाता है। अब जरा एक मरते हुए इंसान के उन आखिरी पलों की कल्पना कीजिए। वो पूरी हताशा में एक दूसरे मौके की भीख मांग रहा है। मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं उन चीज़ों में कुछ भलाई कर सकूं जिन्हें मैं छोड़ आया हूं। लेकिन स्रोत ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये मौका उसे अब कभी वापस नहीं मिलेगा। इस अंतिम और अटल सच्चाई को समझने के लिए बरज़ख को समझना होगा। ये भौतिक दुनिया और न्याय के दिन के बीच की एक ऐसी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। ये इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बदला जा सकता। बरज़ख का ये कॉन्सेप्ट उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है कि इंसान अपनी जवाबदेही को हमेशा के लिए टाल सकता है। तो क्या तुमने ये सोच लिया था कि हमने तुम्हें बस यूं ही पैदा कर दिया है और ये कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? ये एक अकेला सवाल इस पूरे विश्व दृष्टिकोण की नींव है। ये उस जिंदगी पर एक करारी चोट है जो बिना किसी मकसद के सिर्फ सांसारिक मजे और भौतिकवादी चीजों के पीछे भागते हुए बिता दी गई हो। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार के साथ छोड़ते हैं। बताया गया है कि मृत्यु के बाद इंसान को अपनी पूरी जिंदगी महज एक दिन या दिन के एक हिस्से के बराबर लगेगी। तो असल सवाल ये है कि अगर हमारे पास इतना सीमित और तेजी से मुट्ठी से फिसलने वाला समय है, तो हम अपनी सफलता को कैसे मापना चुनेंगे? क्या हम उन मक्का के कुलीन वर्गों की तरह होंगे जो इतिहास में कहीं खो गए, या उन विश्वासियों की तरह जिनकी सफलता उनके चरित्र और विनम्रता में बसी थी? यकीनन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।